जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं बीएसएफ में कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे न्यू वैकेंसी 281 न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है और पूरी डिटेल्स आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में आप सभी को बता दें, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक चक्स पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आते हैं, जिसे परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो उसे भी परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बीएसएफ के नोटिफिकेशन की तरफ और वहां पे आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ की तरफ से आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप सभी के लिए डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दिया गया बीएसएफ की तरफ से, बीएसएफ वाटर विंग एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए टोटल 281 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 10 पास 12 पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी एंड सी की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है और ये जो पोस्ट रहेंगी आपकी वाटर विंग में रहने वाली हैं। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप सभी को बता दें कि 30 मई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 28 जून 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आगे डिटेल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप सभी को बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बीएसएफ की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पे जाके आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं 7 टाइप की यहाँ पे पोस्ट है। पहली एसआई मास्टर, दूसरी आपकी एसआई इंजन ड्राइवर एंड तीसरी आपकी एसआई वर्कर एंड द हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड लास्ट में आपकी आती है कांस्टेबल क्रू। तो ये टोटल यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए डिफरेंट आपकी सैलरी है। तो एसआई के लिए एक आपके लेवल 6 की सैलरी है और वहीं पे हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 एंड द कांस्टेबल के लिए लेवल 3 की यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट आप सभी को दिया गया है। एसआई मास्टर और एसआई इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी की सभी पोस्ट के लिए, चाहे एसआई वर्कशॉप हो, हेड कांस्टेबल मास्टर का हो, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 20 से 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखिए उम्र की गणना की मैं बात करूं तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है, जो कि आप सभी को मैंने क्लियर पहले ही कर दिया कि 28 जून इसकी क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसी दिन आपकी उम्र की गणना की जाएगी। कम से कम आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से एसआई मास्टर एंड इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 साल होनी चाहिए 28 जून को। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। बाकी का एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की यहाँ पे उम्र में आपको छूट दी जाती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप सभी को दी गई हैं कि जैसे कि आपकी जो एज होगी जो डिटरमाइन की जाएगी, जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। और जहाँ पे आपकी सर्कुलर डेट डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग डेट जो कि 28 जून 2022 है, उससे आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे योग्यता की अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखिए अगर आप सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10+2 होना चाहिए। इसके समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सेकंड चीज यहाँ पे मांगी गई है कि सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की है, जो कि 10+2 या इसके समकक्ष आपके पास कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे नंबर सेकंड दिया गया फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसे हुआ था सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। नंबर थर्ड पे जो बात आती है सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप, इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर और मैरिन और ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है हेड कांस्टेबल मास्टर की। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए और साथ ही में आपको शेयरंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करें तो 10th पास होने चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दें कि प्रोसेसिंग सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके प्रोसेसिंग सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास 10th पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास ITI डिप्लोमा रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए, जैसे कि आपका मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल या इंजन, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, कारपेंट्री, इनमें आपके पास अगर ITI डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में बात आती है कांस्टेबल क्रू की, जिसके लिए 10th पास आपके पास होना चाहिए। अगर 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ बोट below 265 HP एंड you should know swimming in the deep water without any assistant and will be upload on undertaking certificate as the annexure number F। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सीटी जो क्रू है इसके लिए, कांस्टेबल क्रू के लिए अप्लाई करने के लिए पहली बात तो आपके पास 10th पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ बोट below 265 HP। तो 200 हॉर्स पावर से नीचे की जो बोट होनी चाहिए उसे चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो आती है स्विमिंग, यानी कि आपको तैराकी यहाँ पे आनी चाहिए बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के यहाँ पे आपको स्विमिंग आनी चाहिए। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो एनेक्सर नंबर F है वो आप सभी को यहाँ पे सबमिट करना होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट बनवा लें और साथ ही में अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। साथ ही में आप सभी को बता दें अगर आप नॉर्मल किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे जनरल, OBC, SC या EWS तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर सीना आपका फुलाव के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी को बताए गए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूल एंड रेगुलेशन या जो आपके नियम हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवाए जाते हैं। टैटू के बारे में भी आप सभी को बताया गया, कंटेंट, लोकेशन, साइज के बारे में क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फेज में आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंटेशन एंड द फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो फर्स्ट फेज की अगर यहाँ पे हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन आप सभी को क्लियर कर दिया गया। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ SI मास्टर के लिए एंड द वर्कशॉप के लिए बताया गया है। हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल ED एंड द हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड द कांस्टेबल क्रू के लिए यहाँ पे बताया गया जैसे कि 3 सेक्शन होते हैं, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके लिए 35 एंड 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। क्वालिफाइंग रिटन मार्क्स भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल की तरफ, जो कि सेकंड फेज आपका होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल मेजरमेंट एंड आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। PST के बारे में या PMT के बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 165 लंबाई आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर सीन आपका होना चाहिए। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मील की जो रनिंग होनी चाहिए वो 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। साथ ही में हाई जंप की बात करें तो 3 फीट यहाँ पे होती है जिसके लिए 3 फीट 6 इंच होती है जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाते हैं। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट होती है जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाते हैं। तो ये आपका होता है। साथ ही में जो ट्रेड टेस्ट आप सभी का होता है जैसा कि मैं आप सभी को क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट में स्विमिंग वगैरह क्लियर करनी होती है। और साथ ही में यहाँ पे कुछ एनेक्सर दिए गए हैं जो कि आपको सबमिट करने होते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो ये कंप्लीट डिटेल है इसकी। अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दें कि अप्लाई करने की जो लिंक है वो 30 मई से एक्टिवेट हो चुके हैं, जिसके लिए आप 28/6/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आप सभी को बता दी गई है। साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म की बात यहाँ पे करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे SI वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो SI के लिए अप्लाई करने के लिए 200 यहाँ पे देने होते हैं। और हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने के लिए 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देनी होती है। ये केवल जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए रहती है। बाकी की SC ST कैंडिडेट के लिए एग्जाम रहती है, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी होती। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या वॉलेट के थ्रू आप ये फीस जमा कर सकते हैं। तो आई होप पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। अगर फिर भी अगर किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।